तो आपने जो अभी एक्टिविटीज़ देखी वो दैट इज़ टू ओल्ड, मतलब मैंने भी अपनी स्कूल टाइम में मैंने ये सब किया था, तो इट्स फेमिलियर फॉर अस, बट वी डोंट नो द साइंस बिहाइंड दैट, कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, साइंस क्या है। कभी कभी क्या होता है, जो कंबल होता है, कंबल के साथ आपके हाथ को आप घींचते हो, तो वो टाइम पे भी आपने कभी कभी स्पार्क देखा होगा। तो यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक करंट है नहीं, यहाँ पे तो कोई बैटरी यूज़ नहीं हुए, तो फिर ये स्पार्क जनरेट कहाँ से होता है। हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत लंबा कंटेंट इसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है, पर उसको मैं मिनिमाइज़ करके आपको एक सिंपल 2 एक्सपेरिमेंट में आपको समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली अंदर जो मेंशन किया हुआ है वो एक्टिविटीज़ है। एक प्लास्टिक का रोल ले लो या तो फिर ग्लास का रोल ले लो, उसको एक कॉटन के साथ या ऊन के साथ आप उसको रब करते हो, घिसते हो, तो उसके बाद आपको ये मैजिक देखने को मिलता है। कि यहाँ पे हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि पहले तो ये पूरी प्रोसेस के अंदर घिसना मतलब रब करना एक नेसेसरी प्रोसेस है। विदाउट रबिंग यू कैन नॉट डू टेस्टिंग। तो वो रब करने के टाइम, वो घिसने के टाइम ऐसा कौन सी चीज़ होती है जो इसके बाद प्लास्टिक का रोड या जो ग्लास का रोड है उसके अंदर वो प्रॉपर्टी आ जाती है कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट करने की। ये सब ऑब्जर्वेशन तो हुए थे अराउंड 2600 ईयर बिफोर, मतलब अभी से 2600 साल पहले ये सब चीज़ें, तब के लोगों को भी ये चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ था। पर उसके पीछे का रीज़न, साइंस जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम पे हमें मिला। कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज का नाम है ना उसके किया था कि देयर आर 2 काइंड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जस्ट लाइक मैग्नेट के अंदर 2 टाइप के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सिमिलरली यहाँ पे होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब हम रब करते हैं तब क्या होता है कि ग्लास का इलेक्ट्रोड है जो इनिशियल स्टेज में जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव उसके अंदर, पर और सेम वे रेशम का जो क्लोथ है उसके अंदर भी जितना पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव चार्ज है इनिशियल स्टेज में। पर जब हम रब करते हैं तब होता क्या है कि अगर आपके पास ग्लास का रोड है तो ग्लास का जो रोड है उसमें से जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, कुछ अमाउंट के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं रेशम के कपड़े के अंदर। मतलब क्या होगा फाइनली कि जो ग्लास का रोड है उसके अंदर अब पॉजिटिविटी ज़्यादा हो गई, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हुए, मतलब उसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा हो गई। और रेशम का कपड़ा है उसके अंदर नेगेटिविटी इंक्रीज हो गई। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ग्लास का रोड है वो हो गया पॉजिटिव चार्ज ना, एंड जो रेशम का कपड़ा है वो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। सेम वे प्लास्टिक में होता है, पर प्लास्टिक में ये जो प्रोसेस है उल्टी होती है कि प्लास्टिक, अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है, प्लास्टिक की चीज़ है, उसको आप इसके साथ रब करते हो, ये ऊन का कपड़ा ले लो या फिर फर ले लो, भाई उसके साथ आप रब करते हो, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मतलब जो ऊन है उसके अंदर से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक के रोड में आ जाते हैं, मतलब प्लास्टिक का रोड जो है वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, उसके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। और ग्लास का रोड है उसके अंदर क्या हुआ था कि वो ग्लास का रोड है उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए थे रेशम में, तो ग्लास का जो रोड है वो पॉजिटिव बन गया था, तो यहाँ पे प्लास्टिक का रोड है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये एक डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड से एक पॉइंट आपको इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ कि यहाँ पे वेट भी चेंज हो जाता है। समझो कि ग्लास का इलेक्ट्रोड है उसमें से कुछ अमाउंट का, समझो कि 10 इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन अगर रेशम के कपड़े के ऊपर चले गए आप वो घिसने के बाद, तो क्या हुआ होगा कि अभी ग्लास का जो रोड है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन का वेट कम हुआ होगा। बराबर है, सिंपल। तो ये ऐसे चीज़ आपको एग्जामिनेशन में पूछते हैं कभी कभी, ये लॉजिक का भी वो MCQ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी बस इतनी थी, पूरा जो कंटेंट प्रिंट हुआ है उसका जो मेन चीज़ है बस इतनी आपको याद रखनी है। ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई थियरी नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रिंट हुआ है उसमें से एक भी थियरी आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, ये कोई थियरी है।
पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है बस, और चार्जिंग प्रोसेस समझनी है। ये कॉन्सेप्ट का यूज़ करके JEE या तो फिर स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ MCQs बना के पूछ सकते हैं आपको, या तो फिर कुछ न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर आपको ये लॉजिक का यूज़ हो सकता है। और एक चीज़ मैं जो ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर, ताकि आप इलेक्ट्रिक चार्ज को एक बेटर वे से समझ सकें। दो इलेक्ट्रॉन को हम एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रखते हैं तो दोनों के बीच में मिलता है एक रिपल्सन फोर्स, समझो कि उसकी वैल्यू है F1। फिर दो प्रोटॉन को सिमिलरली सेम डिस्टेंस पे रखते हैं, वो टाइम पे दोनों के बीच में ऑब्जर्व हुआ रिपल्सन फोर्स, मतलब अपाकर्षण बल, तो समझो कि उसकी वैल्यू है F2। नाउ थर्ड केस में क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम डिस्टेंस पे रखते हैं, तब क्या ऑब्जर्व किया हमने कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, मतलब आकर्षण बल। तो ये तीन चीज़ों से क्या लॉजिक मिलेगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे F1, F2, F3 तीनों की जो वैल्यू है वो सेम है। उससे क्या कंसीडर कर सकते हैं हम कि जो भी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन या तो फिर रिपल्शन फोर्स ये जनरेट करते हैं, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम है। जो जितनी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन में वही सेम अमाउंट की प्रॉपर्टी प्रोटॉन में। देन सेकंड थिंग कि दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स एंड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। उससे हम क्या कंसीडर करते हैं कि दिस इज जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक टाइप ऑफ फोर्स। नॉर्थ एंड साउथ ऑपोजिट है तो अट्रैक्शन लगता है, और सिमिलर है जैसे कि वो दो नॉर्थ पोल ले लो, दो साउथ पोल ले लो, तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। तो दूसरी चीज़ कि ये जो इलेक्ट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन, ये जो फोर्स लग रहा है, क्या मैग्नेटिक फोर्स है? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ही नहीं। सेकंड थिंग कि क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स है? तो हमें पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स वो सिर्फ अट्रैक्टिव टाइप का होता है, मतलब आकर्षण ही होता है, वहाँ पे अपाकर्षण नहीं होता, रिपल्सन फोर्स नहीं होता ग्रेविटेशन में। सो इट्स नॉट ऑल्सो ग्रेविटेशन काइंड ऑफ फोर्स। तो फिर यहाँ पे एक नया फोर्स हमें नाम देना ज़रूरी समझा। उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो प्रॉपर्टी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमें पता है कि बाद में मिलीकान का एक्सपेरिमेंट है, मिलीकान का एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, वहाँ से उसने वो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी फाइंड आउट की। इलेक्ट्रॉन के पास जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, और उसकी जो यूनिट है, एकम जो है, उसको हम कूलम का नाम दिया है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन डिराइव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज, एंड प्रोटॉन के पास है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज, मतलब सेम अमाउंट बट एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नाम क्यों दिया, उसका भी रीज़न है। समझो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है, उसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है या तो फिर प्रोटॉन नहीं है। पर न्यूट्रल है मतलब उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है सेम अमाउंट के प्रोटॉन है। समझो कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, तो दोनों का चार्ज हो जाएगा +10E + -10E। तो दोनों को मिला ले तो उसका रिजल्टेंट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। तो अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है उसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जितने अमाउंट के इलेक्ट्रॉन है सेम अमाउंट के प्रोटॉन है। पर अगर किसी का चार्ज कोई पॉजिटिव चार्ज है तो हो सकता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। फिर कोई आयन नेगेटिव चार्ज है, सेम उसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा है। यहाँ से हमें आयन का जो टेंडेंसी है वो भी समझ में आ जाएगा। समझ लो, जैसे कि Fe के ऊपर +2 लिखा है, +3 लिखा है, उसका मतलब क्या हुआ कि Fe का जो एटम होगा उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है एक एटम के अंदर। तो ऐसे पता चल जाएगा। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज Cl-2 लिखते हैं, उसका रीज़न क्या है कि Cl जो है एटम, तो Cl क्लोरीन का जो एटम है उसका जो परमाणु है उसके अंदर प्रोटॉन से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, हर एटम में प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। सपोज 9 प्रोटॉन है तो उसके अंदर अगर
11 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी टेंडेंसी हो जाएगी -2। ओके, तो ये होगा बेसिक। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है चार्ज के रिलेटेड। आई होप सो यू गेट सम अमाउंट ऑफ नॉलेज। कुछ आपको कुछ नया जानने को मिला। ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो चार्ज के रिगार्डिंग हम लोग जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। ये जो प्रेजेंटेशन था वो इनिशियल स्टेज में आई होप सो आपको काम आएगा। टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई है, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ के भी आप समझ सकते हो, तो मैंने वो सब चीज़ें यहाँ पे ऐड नहीं की है। तो ये जो डिस्कस की आपको JEE के पर्पज़ से भी आपको काम आएगी। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इंसुलेटर एंड व्हाट इज कंडक्टर। ओके, एंड टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ। हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि प्लास्टिक का रोड था, उसको जब कॉटन के साथ रब करते तो वो भी नेगेटिव चार्ज बन जाता है। प्लास्टिक के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश हो जाता है, मतलब वो भी चार्ज होता है, प्लास्टिक भी चार्ज हो रहा है। तो फिर प्लास्टिक का यूज़ हम इंसुलेटर एज ए इंसुलेटर कैसे कर सकते हैं?